जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम धार्मिक कथा कहानियाँ रामायण जी के रहस्य व तथ्यों को लेकर आते हैं। उन्हीं में हम हनुमान जी के 11 रहस्यों को लेकर आए हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। आज हम हनुमान जी के बारे में आपको कुछ नई बातें बताएंगे। संभवतः आपने यह बातें कभी कहीं नहीं पढ़ी होंगी, न कभी सुनी होगी। 13वीं शताब्दी में माधवाचार्य जी, 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी, 17वीं शताब्दी में रामदास जी, राघवेंद्र स्वामी जी और 20वीं शताब्दी में स्वामी रामदास जी हनुमान जी को देखने का दावा करते हैं कि इन्होंने इनमें प्रत्यक्ष हनुमान जी के दर्शन किए हैं। अर्थात हनुमान जी कलयुग में भी प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं। हनुमान जी की इस कलयुग के अंत तक धरती पर रहेंगे। जब कल के रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तब हनुमान जी, परशुराम जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। कलयुग में हनुमान जी, भैरव, काली और माता अम्बा को जागृत देव माना गया है। इनका ध्यान करने पर यह तुरंत ही सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए जहाँ इनकी भक्ति सरल है, वहीं इनको क्रोधित करना भी सरल है। इनके क्रोधित होने पर आपको कहीं सुरक्षित जगह नहीं मिलेगी। ऐसे कहा जाता है कि कलयुग में ये देव विराजमान है, हमेशा साक्षात रूप में विद्वान है। अब आइए जानते हैं हनुमान जी का पहला रहस्य। तो पहला रहस्य है कि हनुमान जी के गुरु कौन थे। मातंग ऋषि के शिष्य थे हनुमान जी। हनुमान जी ने कई लोगों से शिक्षा ली थी। सूर्य, नारद के अलावा एक मान्यता अनुसार हनुमान जी के गुरु मातंग ऋषि भी थे। मातंग ऋषि शबरी के गुरु भी थे। कहते हैं कि मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। अर्थात मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी पैदा हुए थे। हनुमान जी और राम जी का युद्ध। क्या आपने कभी सुना है कि हनुमान जी और राम जी का युद्ध भी हुआ था? नहीं ना? तो अब जानते हैं। भगवान राम का अपने भक्त हनुमान से युद्ध भी हुआ था। गुरु विश्वामित्र के निर्देशानुसार भगवान राम को राजा यताति को मारना था। राजा यताति ने हनुमान जी से शरण मांगी। हनुमान ने राजा यताति को वचन दिया था। हनुमान ने किसी तरह से कि अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया। राम ने इतने भी बाण चलाए, वे सब बेअसर हो गए। विश्वामित्र हनुमान जी की श्रद्धा भक्ति देखकर हैरान रह गए और भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। हनुमान जी का दूसरा रहस्य जानिए। कुंती पुत्र भीम है हनुमान जी के भाई। श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। हनुमान जी का जन्म श्री राम के जन्म से कुछ वर्ष पूर्व हुआ था। इसी तरह से कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व हुआ था। इस मान से भीम का जन्म श्री कृष्ण के जन्म से कुछ वर्षों पूर्व हुआ था। हनुमान और भीम के जन्म में कम से कम 2000 वर्षों का अंतर माना जाता है। तब आप सोच रहे होंगे कि वे दोनों भाई कैसे हुए, अर्थात वो दोनों भाई कैसे हो सकते हैं फिर। दरअसल हनुमान जी पवन पुत्र हैं। कुंती ने भी पवन देव की माध्यम से ही भीम को जन्म दिया था। इस मान से दोनों के पिता एक ही हैं, इसलिए भीम को भी पवन पुत्र कहा जाता है। दोनों ही शक्तिशाली हैं। माना जाता है कि कुंती पुत्र भीम में 1000 हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज्यादा
शक्तिशाली सिर्फ उनका पुत्र ही था। भीम की परीक्षा। एक बार भीम अपनी पत्नी के लिए एक फूल ढूंढ रहे थे, तो रास्ते में एक बंदर मिला जो अपनी पूंछ से रास्ता रोके हुए था। भीम ने उससे पूंछ हटाने के लिए कहा। तब बंदर ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह उसकी पूंछ हटा सकता है तो हटा दे, लेकिन भीम उसकी पूंछ हिलाने ही भी नहीं पाए। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बंदर नहीं है, यह बंदर और कोई नहीं बल्कि हनुमान जी थे। तीसरा रहस्य जानिए। कुंती पुत्र भीम है हनुमान जी के भाई। श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। हनुमान जी का जन्म श्री राम के जन्म से कुछ वर्ष पूर्व हुआ था। इसी तरह श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व हुआ था। इस मान से भीम का जन्म श्री कृष्ण के जन्म से कुछ वर्षों पूर्व हुआ था। हनुमान और भीम के जन्म में कम से कम 2000 वर्षों का अंतर आता है। तब आप सोच रहे होंगे कि वे दोनों भाई कैसे हो सकते हैं, अर्थात जब उनमें इतना अंतर है तो वो दोनों सगे भाई कैसे हो सकते हैं। दरअसल हनुमान जी पवन पुत्र हैं। कुंती ने भी पवन देव की माध्यम से ही भीम को जन्म दिया था। इस मान से दोनों के पिता एक ही हैं, इसलिए भीम को भी पवन पुत्र कहा जाता है। दोनों ही शक्तिशाली हैं। माना जाता है कि कुंती पुत्र भीम में 1000 हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली सिर्फ उनका पुत्र ही था। ऐसा कहा जाता है कि भीम केवल अपने पुत्र से ही ज्यादा शक्तिशाली था। भीम की परीक्षा। एक बार भीम अपनी पत्नी के लिए एक फल ढूंढ रहे थे, तो रास्ते में एक बंदर मिला जो अपनी पूंछ से रास्ता रोके हुए था। भीम ने उसे पूंछ हटाने के लिए कहा। तब बंदर ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह उसकी पूंछ हटा सकता है तो हटा दे, लेकिन भीम उसकी पूंछ हिला भी नहीं पाए। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बंदर नहीं है, यह बंदर और कोई नहीं है बल्कि हनुमान जी थे। पांचवा रहस्य जानिए कि हनुमान जी का पांचवा रहस्य क्या है। माता जगदम्बा के सेवक हनुमान जी। राम भक्त हनुमान जी माता जगदम्बा के सेवक हैं। हनुमान जी माता के आगे चलते हैं और भैरव पीछे पीछे चलते हैं। माता के देश भर में जितने भी मंदिर हैं, वहाँ उनके आसपास हनुमान और भैरव के मंदिर जरूर होते हैं। हनुमान की खड़ी मुद्रा में और भैरव का कटा सिर होता है। कुछ लोग उनकी यह कहानी माता वैष्णो देवी से जोड़कर देखते हैं कि माता वैष्णो देवी की जो कहानी है उसमें हनुमान जी और भैरव जी को जोड़ते हैं। भगवान श्री राम और माता दुर्गा की कृपा चाहने के लिए हनुमान जी की भक्ति जरूर होती है। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, पीर, फकीर, ज्योतिष आदि की बातों में भटकने की जरूरत नहीं। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 देवों के हाथों में है, दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। छठा रहस्य कि हनुमान जी का छठा रहस्य क्या है। हनुमान जी ने इस तरह भी दिया था प्रभु श्री राम का साथ। अब कैसे दिया था वो जानते हैं। माना जाता है कि महापंडित और शिव भक्त रावण
युद्ध में अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए त्रिदेवों की जननी माता चंडी दुर्गा का पाठ ब्राह्मणों से करवा रहा था। ब्राह्मणों के पाठ की तैयारी और उनकी सेवा के लिए कई लोग नियुक्त थे। उन्हीं लोगों के बीच हनुमान जी भी ब्राह्मण बालक का रूप धरकर ब्राह्मणों की सेवा में जुट गए थे, यानी वो भी उन लोगों में शामिल हो गए थे। बालक हनुमान जी निस्वार्थ सेवा देखकर चंडी पाठ करने वाले उन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं, तो आप जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसका केवल एक अक्षर मेरे कहे अनुसार बदल दीजिए। कि आप जो भी मंत्र बोल रहे हैं उसका एक अक्षर बदल दीजिए केवल। माना जाता है कि हनुमान जी स्वयं शास्त्रों के ज्ञाता हैं। उनके जैसा ज्ञानी अन्य कोई नहीं है। इसलिए हनुमान जी चंडी पाठ के लिए उच्चारित किए जा रहे एक एक मंत्र का गूढ़ अर्थ जानते थे, जबकि मंत्रों का इतना गहन ज्ञान उन ब्राह्मणों को नहीं था। सो वे ब्राह्मण हनुमान जी के इस रहस्य को समझ न सके और जल्दबाजी में तथास्तु कह दिया। दरअसल हनुमान जी ने चंडी पाठ के जया देवी भर्तृहरिणी वाले मंत्र में है के स्थान पर क उच्चारित करने का निवेदन किया, जिसे उन ब्राह्मणों ने मान लिया था। कि उन्होंने हनुमान जी ने कहा कि आप है के स्थान पर क को उच्चारित कर लीजिए, और यह बात ब्राह्मणों ने मान ली थी। भूर्तिहरिणी का अर्थ होता है प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, और भूर्तिकरिणी का अर्थ होता है हो गया प्राणियों को पीड़ित करने वाली। उच्चारण के इस परिवर्तन मात्र से माता चंडी का पाठ विकृत हो गया, जिससे देवी रुष्ट हो गई और रावण को अमरता प्रदान करने के स्थान पर उसका सर्वनाश कर दिया, यानी उनको वर देने के बजाय उनको श्राप दे दिया। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाए हनुमान जयंती या महीने के किसी भी मंगलवार के दिन सुबह उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहने, एक लोटा जल लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उस जल से हनुमान जी की मूर्ति को स्नान कराएं। ये कार्य हमें करना चाहिए। ये थे हनुमान जी के 6 रहस्य। 11 रहस्यों में से 6 रहस्यों का वर्णन किया। अगर हम पूरे रहस्यों का वर्णन करते तो यह वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए हम बाकी के 5 रहस्य अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आपको ये रहस्य कैसे लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।